Hello students, today we are starting a new chapter chemical effects of electric current यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके क्या क्या रासायनिक असर होंगे. Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliances with a wet hand. आपके बड़ों ने आपको चेताया होगा कि जो बिजली के उपकरण हैं उन्हें गीले हाथों से ना छुएं. बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स. क्या आप जानते हैं कि बिजली के उपकरणों को गीले हाथों से छूने से क्यों खतरा होता है. We have learnt earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. हमें पता है कि जो वस्तुएं या अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि बिजली के गुड कंडक्टर होते हैं. On the other hand, material which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductors of electricity. उसके बनस्पत जो वस्तुएं अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को या बिजली को नहीं जाने देती हैं वह पुअर कंडक्टर होती हैं बिजली की. In class 6, we made a tester to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. हमने क्लास 6 में देखा था, एक टेस्टर बनाया था यह पता करने के लिए कि कौन सी वस्तुएं हैं जो अपने अंदर से बिजली को जाने देती हैं या नहीं. डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसाइडिंग दैट. क्या आपको याद है कि टेस्टर ने हमें कैसे मदद की थी यह डिसाइड करने में. We found that metals such as copper and aluminium conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. हमें पता है कुछ धातु जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम बिजली को अपने अंदर से पास होने देती हैं, लेकिन कुछ और दूसरे सामान जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है या लकड़ी है वह अपने अंदर से बिजली को नहीं जाने देती हैं. However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state. अब तक हमने जो सामान चेक किए हैं वो सारे के सारे जो सामान हैं वो ठोस हैं. बट वॉट अबाउट लिक्विड्स. लेकिन तरल पदार्थों के बारे में क्या राय है. डू लिक्विड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या जो लिक्विड्स या तरल हैं वह भी बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं. लेट्स फाइंड आउट. हमें पता करना चाहिए. पहेली एंड बोझो वांट टू रिमाइंड यू दैट वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेंस और अ जनरेटर और एन इन्वर्टर. बहेली और बोझो ने याद दिलाया कि जो ये एक्सपेरिमेंट हैं ये डायरेक्ट जो बिजली की सप्लाई आ रही है मेन से या जनरेटर से या इन्वर्टर से उससे नहीं करनी है. यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड. जितनी भी एक्टिविटी कार्य यहाँ पर बताए गए हैं उन्हें सब जो है सेल की मदद से करना है. 11.1 टू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इसमें हमने टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर. तरल पदार्थ अपने अंदर से बिजली के को जाने देते हैं या नहीं यह देखने के लिए हम एक टेस्टर को काम में लेंगे जैसा कि फिगर 11.1 में दिया गया है. ये फिगर 11.1 है, टेस्टर है. यहाँ पे जो है ये बल्ब है और ये जो है ये सेल है. ओके. और ये जो वायर है ये कनेक्ट करके इनको जोड़ा गया है. यहाँ पे भी वायर को कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे भी वायर को कनेक्ट किया गया है. और ये एक मेटल है ये वाला. इस मेटल को दो वायर्स हैं, दो अलग अलग जगह से आकर के इसमें जुड़ गए हैं. अब ये क्योंकि मेटल है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो जब करंट पास करता है सेल से तो ये बिजली का बल्ब जलता है. इसके बनस्पत ये है सेम यहाँ पर भी काम में लिया गया है. जैसे कि ये बिजली का बल्ब है यहाँ पे,
ठीक है। और ये सेल है जो यहाँ पे काम में लिया गया है, ये वायर है, ये भी वायर है, ये भी वायर है, ये यहाँ पे काम में लिए गए हैं। और यहाँ पे जो वुडन हैंडल है वहाँ पे ये दोनों को लगाया गया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बिजली का बल्ब नहीं चल रहा है। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि जो लकड़ी का हैंडल है वह अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। However, replace the cell by a battery. एक सेल को हम बैटरी के द्वारा बदल सकते हैं. Also, before using the tester, we should check whether it is working or not. जब भी हम टेस्टर को काम में लेंगे तो कुछ सबसे पहले ये देखेंगे कि टेस्टर काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है. एक्टिविटी 11.1, ये एक एक्टिविटी दी गई है 11.1. जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर ए मोमेंट. जो टेस्टर के फ्री एंड्स हैं उन्हें एक बार आपस में जोड़िए. दिस कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो. ये सर्किट को कंप्लीट करता है टेस्टर के और जो बिजली का बल्ब है वो जलना चाहिए. हाउएवर इफ़ द बल्ब डज नॉट ग्लो इट मीन्स दैट द टेस्टर इज़ नॉट वर्किंग. अगर बल्ब नहीं जलता है वायर्स को कनेक्ट करने पे तो इसका मतलब है कि जो टेस्टर है ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है. कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजंस. क्या आप कुछ कारण बता सकते हैं. हो सकता है कि ऐसे स्थिति के अंदर जो है वो बल्ब है वो डिफेक्टिव हो या बल्ब फ्यूज़ हो गया हो, या ये भी कंडीशन हो सकता है कि जो सेल्स हम काम में ले रहे हैं वो सेल्स हैं वो यूज्ड अप सेल्स हों, तब भी ऐसी स्थिति आ सकती है. इज़ इट पॉसिबल दैट द कनेक्शंस आर लूज. क्या ये संभव है कि जो कनेक्शंस हैं वो लूज है. हाँ बिल्कुल संभव है. और द बल्ब इज़ फ्यूज्ड, या बल्ब है वो फ्यूज़ है. हाँ ये भी संभावना हो सकती है. और योर सेल्स आर यूज्ड अप, और आप जो सेल्स काम में ले रहे हैं वो सेल्स काम में लिए हुए सेल्स हैं. चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट. सबसे पहले चेक कीजिए कि जितने भी कनेक्शंस हैं वो टाइट हैं. इफ़ दे आर then replace the bulb with the another bulb. Check whether all the connections are tight. If they are, then replace the bulb with another bulb. अगर सारे कनेक्शंस टाइट हैं तो जो बल्ब है उसे दूसरे बल्ब से बदल दीजिए. नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट. अब चेक कीजिए कि टेस्टर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल्स विद फ्रेश सेल्स. अगर वह अब भी काम नहीं कर रहा है टेस्टर, तो फिर जो सेल्स हैं उन्हें जो ताज़ा सेल है उनसे बदल दीजिए. नाउ दैट आवर टेस्टर इज़ वर्किंग. अब हमारा टेस्टर काम कर रहा है. लेट्स यूज़ इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स. हम इसे अलग अलग तरह के तरल पदार्थों को टेस्ट करने के लिए काम में लेंगे. कॉशन. वाइल चेकिंग योर टेस्टर डू नॉट जॉइन इट्स फ्री एंड्स फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स. जब भी टेस्टर को चेक करेंगे तो उसके जो फ्री एंड्स हैं उन्हें कुछ सेकेंड्स के लिए ही जोड़ना है. अदरवाइज द सेल्स ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली. नहीं तो जो सेल्स हैं बैटरी के वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. एक्टिविटी 11.2. ये एक्टिविटी 11.2 हमने ली है. कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बोटल्स एंड क्लीन देम. कुछ जो रबर के जो कैप्स होते हैं जो बॉटल्स हैं उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, उनके लीजिए और उन्हें साफ़ कीजिए. पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कप. एक कप के अंदर या तो नींबू का पानी या विनेगर है वो डालिए, या तो नींबू का रस या विनेगर डालिए. ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डिप इनटू द लेमन जूस. अब टेस्टर को उस कैप के पास लेके आइए और जो दोनों सिरे हैं टेस्टर के उन्हें नींबू के जूस में डुबो दीजिए या विनेगर में डुबो दीजिए, जैसा कि फिगर 11.2 में दिखाया गया है. सो दिस इज़ फिगर 11.2. और इस 11.2 फिगर के अंदर दिखाया गया है कि ये तो है बल्ब. ओके, ये सेल है या बैटरी कह सकते हैं. दिस वन इज़ लेमन जूस. और ये जो वायर्स हैं दोनों साइड के, ये दोनों वायर्स हैं इस लेमन जूस में डिप की गए हैं. फिगर 11.2 में टेस्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लेमन जूस और विनेगर. और ये लेमन जूस है, इसके अंदर जो ये वाला है ये लेमन जूस है, या इसकी जगह हम विनेगर भी काम में ले सकते हैं.
Take care that the ends of are not more than 1 centimeter apart, but at the same time do not touch each other. यह ध्यान रखिए जो टेस्टर के जो सिरे हैं जो हमने लेमन जूस में डाले हैं वह 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर नहीं हो। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि वो एक दूसरे को टच ना करें। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो? क्या टेस्टर का बल्ब जला? डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या नींबू का जूस और जो नींबू का रस या विनेगर बिजली को कंडक्ट करता है? हाँ। हाउ वुड यू क्लासिफाई लेमन जूस और विनेगर अ गुड कंडक्टर और ए पुअर कंडक्टर? आप लेमन जूस या विनेगर को एक अच्छा कंडक्टर या बुरा कंडक्टर बताएंगे। When the liquids between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the test circuit of the tester becomes complete. जब लिक्विड दो सिरे हैं टेस्टर के उसके बीच में होता है तो वह बिजली को जाने देता है और इस तरीके से जो टेस्टर है उसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज, और करंट उस सर्किट में चलता है और जो बल्ब है वो जलता है। When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. जब वह लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को नहीं पास होने देता है तो जो सर्किट है टेस्टर का वो पूरा नहीं हो पाता है और बल्ब है वो नहीं जलता है। In some situations, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि वह जो तरल पदार्थ है वह कंडक्ट तो कर रहा है लेकिन बल्ब नहीं जलता है। इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 11.2। वॉट कैन बी द रीज़न? ऐसा एक्टिविटी 11.2 में भी हो सकता है। इसका क्या कारण है? डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोस व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट? क्या आपने याद किया कि वो बल्ब क्यों जलता है जब बिजली उसके अंदर से जाती है? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड। जो बिजली है उसके हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो फिलामेंट होता है बल्ब का वह गर्म होकर होता है एक ज़्यादा टेम्परेचर तक, तापमान तक, और वह जलने लग जाता है। और इफ़ द करंट थ्रू द सर्किट इज़ टू वीक द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड। लेकिन अगर सर्किट में करंट कम होता है तो जो बल्ब का जो फिलामेंट है वो नहीं गर्म होता है और सफिशेंटली, और वह ग्लो नहीं करता है। देन एंड वाई इज़ द करंट इन द सर्किट वीक? सर्किट में करंट के वीक होने का क्या कारण है? वेल, दो ए मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज ए मेटल। हाँ, एक वस्तु है वो इलेक्ट्रिसिटी को एक कंडक्ट तो कर सकती है लेकिन वह उतनी आसानी से कंडक्ट नहीं कर सकती जितना आसानी से एक धातु करती है। एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर में बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। हाँ, सर्किट टेस्टर का कंप्लीट हो रहा है लेकिन जो है उसके जो करंट है वो काफ़ी वीक है उस बल्ब को जलाने के लिए। कैन यू मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट? क्या आप दूसरा टेस्टर बना सकते हैं जो कि हल्के से जो करंट है उसको भी आइडेंटिफाई कर सके? वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। हम इसी इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा जो इफेक्ट है वो देखेंगे और एक दूसरा टेस्टर बनाते हैं। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट? क्या आपको याद है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वह एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? वॉट हैपन्स टू ए कंपास नीडल व्हेन केप्ट वेयर बाय नियर व्हेन करंट फ्लोज इन द वायर? क्या होता है कि एक कंपास की नीडल जो है वह रख दी जाती है अगर करंट है वो उस वायर में से गुजरता है। इवन इफ द करंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शंस ऑन द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी सीन। हालांकि हो सकता है करंट कम हो तो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक नीडल में वह
दिखाई देगा। कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट? क्या हम एक टेस्टर बना सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड करंट की काम में ले? लेट्स फाइंड आउट द इफेक्ट एक्टिविटी 11.3। हम एक्टिविटी 11.3 में पता करते हैं। यू मे यूज़ LED। आप LED काम में लेते हैं इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर ऑफ फिगर 11.2। 11.2 फिगर है, इसके अंदर जो हम कर रहे हैं टेस्ट, उसमें हम LED काम में लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह है। LED glows even when a weak electric current passes through it। जब बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो भी LED है वो चमकने लग जाती है। There are two wires collateral leads called leads attached to LED। LED से दो वायर जिन्हें हम लीड कहते हैं वो कनेक्टेड हो सकते हैं। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर। एक लीड है वह थोड़ी सी बड़ी होती है दूसरी लीड के मुकाबले। रिमेंबर दैट वाइल कनेक्टिंग टू सर्किट द लॉन्गर नीड टू lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is connected to the negative terminal of the battery। एक लीड जो है वो थोड़ी लंबी होती है दूसरी से, और जब हम उन्हें कनेक्ट करते हैं एक सर्किट में तो लॉन्गर लीड वो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है बैटरी के, और शॉर्टर लीड है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है। सो ये फिगर 11.3 के अंदर LEDs और लीड्स हैं वो दिखाई गई हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि एक इसका जो है वो बड़ा है वायर्स, दूसरा वायर है वो छोटा बनवाया है। सो दिस इज फिगर 11.3 जिसमें LEDs दी गई हैं। एक्टिविटी 11.3। टेक अ ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। एक फेंकी हुई मैच बॉक्स जो होती है माचिस की तीली, उसके अंदर जो ट्रे होती है उसे लीजिए। Wrap an electric wire a few times around the tray। अब इलेक्ट्रिक वायर को कुछ टाइम के लिए उसके चारों तरफ लपेट दीजिए। प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। उसके अंदर एक छोटी सी कंपास की नीडल भी छोड़ दीजिए। नाउ कनेक्ट वन एंड फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। अब जो वायर है उसका एक जो सिरा है वह बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। लीव द अदर एंड फ्री, और दूसरे हिस्से को खाली छोड़ दीजिए। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। थोड़ा सा वायर और लीजिए और उसे जो दूसरा टर्मिनल है बैटरी का उसे कनेक्ट कर दीजिए। जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स मोमेंटरीली। जो उस तार के जो फ्री एंड्स है उन्हें मोमेंटरीली टच कीजिए। द कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन। कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, मतलब एक से दूसरी जगह जाएगी। योर टेस्टर विथ टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। आपका टेस्टर दो वायर्स के साथ तैयार है। नाउ रिपीट एक्टिविटी 11.2 यूजिंग दिस टेस्टर। अब एक्टिविटी 11.2 को इस टेस्टर की मदद से पूरा कीजिए। डू यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल ऑफ द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस? क्या आपको कंपास की जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है जब भी आप जो टेस्टर है उसके फ्री एंड्स को लेमन के जूस के अंदर डालते हैं, यानी नींबू के जूस के अंदर डालते हैं? टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस। जो एंड्स हैं टेस्टर के वो लेमन जूस से बाहर निकालिए। डिप देम इन वाटर, उन्हें पानी में रखिए, उन्हें पोंछिए, और ये जो एक्टिविटी है इसे रिपीट कीजिए दूसरी वेजिटेबल्स के साथ में, लिक्विड्स के साथ में। जैसे
tap water, vegetable oil, milk, honey, etc. Remember to wash and wipe dry the ends of the tester after testing each liquid. हर लिक्विड को टेस्ट करने के बाद जो टेस्टर है उसका जो एंड पॉइंट है उसे क्लीन कर दिया जाता है. इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन और नोट. हर केस के अंदर देखिए कि जो वो चुंबक की नीडल है वह कुछ डिफ्लेक्शन या कुछ परिवर्तन शो करती है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 11.1. आप टेबल 11.1 के अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन लिखिए. ये जैसे एक ये माचिस की डिब्बी है और जो है इसके अंदर ये जो है ये कंपास है. ओके. और ये जो है ये वायरिंग है जो इसके ऊपर लपेटी गई है. इसका एक टर्मिनल यहाँ है, एक टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है. जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स मोमेंटली. जो फ्री एंड्स हैं वायर के, जैसे ये है, इन्हें ज्वाइन कीजिए थोड़ी देर के लिए. द कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन. ये जो कंपास नीडल है, ये जो नीडल है ये थोड़ा सा चेंज शो करेगी. योर टेस्टर विद टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी. आपका टेस्टर 2 फ्री एंड्स के साथ तैयार हो गया है. नाउ रिपीट एक्टिविटी 11.2 यूजिंग दिस टेस्टर. इस टेस्टर की मदद से जो इस एक्टिविटी को रिपीट कीजिए. डू यू फाइंड द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस. क्या आपको कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है जब आप जो टेस्टर है उसके जो फ्री एंड्स हैं उन्हें नींबू के जूस में डालते हैं. टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस. dip them in water and then wipe and then dry. जो सिरे हैं टेस्टर के जूस से, लेमन जूस से, नींबू के जूस से निकालिए, उन्हें वापस पानी में डालिए, उन्हें पोंछिए और उन्हें सूखे होने दीजिए. रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड्स. ये एक्टिविटी बाकी जो हैं उनसे उनके साथ में रिपीट कीजिए. वेजिटेबल जैसे कि टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी एक्सेट्रा. जैसे कि टैप वाटर से, तेल से, दूध से और शहद से. रिमेंबर टू वॉश एंड वाइप ड्राई द एंड्स ऑफ द टेस्टर आफ्टर टेस्टिंग ईच लिक्विड. हर लिक्विड को टेस्ट करने के बाद में आपको वॉश करना है और सुखाना है एंड से टेस्ट के उनको. इन सच ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन और नॉट. और हर बार यह देखना है कि जो मैग्नेटिक की नीडल है वह डिफ्लेक्शन शो कर रही है कि नहीं कर रही है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन फिगर 11.1. और अपनी ऑब्जर्वेशन फिगर 11.1 में दीजिए. जैसे मटेरियल क्या हुआ, ये सीरियल नंबर है, यहाँ पे मटेरियल लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर और वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी. अब इसमें कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन येस और नो. ये डिफ्लेक्शन दोनों साइड हो सकता है और तो इसलिए हम इसको डिफ्लेक्शन हो रहा है बस यही लिखेंगे. नाउ फर्स्ट वन इज डन बाय लेमन जूस. लेमन जूस में क्या है, कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी. विनेगर है, टैप वाटर है, वेजिटेबल ऑयल है, मिल्क है, हनी है. इसमें भी जो है कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी. ये जितने भी मटेरियल दिए गए इन सब में हमें टेस्ट करना है कि किसके अंदर जो है कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी और किसके अंदर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी. जिसके अंदर कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी वह हो जाएगा गुड कंडक्टर और जिसके अंदर कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी वो होगा बैड कंडक्टर, जैसे लकड़ी होती है. फ्रॉम टेबल 11.1 वी find that some liquids are good conductors of electricity and some are poor conductors. एक टेबल 11.1 जो दी हुई है इससे हमें ये समझा कि कुछ जो तरल पदार्थ हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह जाने देते हैं जिन्हें हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को एक से दूसरी जगह नहीं जाने देते हैं जिन्हें हम पुअर कंडक्टर्स कहते हैं.
When the free ends of the tester do not touch each other, there is an air gap between them. जब दो टेस्टर हैं उनके फ्री एंड्स हैं वो टच नहीं करते हैं और वहाँ के उनके बीच में हवा का गैप है, पहेली नोज दैट एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहेली ने पूछा कि जो हवा होती है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की यानी बिजली की, बट शी हैज़ ऑल्सो रेड ड्यूरिंग lightning and electric current passes through air। जब भी बिजली चमकती है तो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास करता है हवा में से। शी वंडर्स इफ एयर is indeed a poor conductor under all condition। she wonders, वह आश्चर्य करती है कि एयर है वो एक बुरा कंडक्टर है इन कंडीशंस के अंदर। दिस मेक्स बोजो आस्क वेदर अदर मटेरियल क्लासिफाइड इज पुअर कंडक्टर और also allow electricity to pass through them certain conditions। बोजो पूछता है कि जो दूसरे मटेरियल हैं जिन्हें पुअर कंडक्टर कहा गया है, ऑल्सो दे कैन अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, वह इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की परमिशन कुछ टाइम के लिए दे सकते हैं। वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। हमने जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो टैप वाटर से देखा। लेट्स नाउ हार्ड टेस्ट द कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। अब हम टेस्ट करेंगे बिजली की कंडक्टिविटी डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। एक्टिविटी 11.4 टेक अबाउट 2 teaspoonsful of distilled water in a clean and dry plastic or rubber cap of a bottle। अब आप 2 चम्मच या 2 ग्लास पानी साफ और सूखे हुए प्लास्टिक के रबर के जो कैप है और बॉटल है उसके अंदर डालिए। ओके, you may have distilled water from your school science lab। you may also get it distilled water in a pond on you can may also get distilled water from a medical store or a doctor or a nurse। you may obtain distilled water from your school science lab। आप distilled water आपके स्कूल की साइंस लैब से ले सकते हैं। you may also get distilled water from a medical store or a doctor or a nurse। आप जो है distilled water मेडिकल स्टोर से, डॉक्टर से, नर्स से भी ले सकते हैं। यूज़ द टेस्टर टू टेस्ट वेदर द डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। एक टेस्टर की मदद से यह देखिए कि डिस्टिल्ड वाटर है वह बिजली को कंडक्ट करता है या नहीं करता है। ओके, सो जो टेस्टर है उससे हमें टेस्ट करना है कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता है। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या देखते हैं? डिस्टिल्ड वाटर है क्योंकि उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता है इसलिए क्या आते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या डिस्टिल्ड वाटर बिजली को कंडक्ट करता है? यस, डिस्टिल्ड वाटर है वह क्या बिजली को कंडक्ट करता है? नहीं, वह बिजली को कंडक्ट नहीं करता है। नाउ डिजॉल्व अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर। अब एक चुटकी भर नमक उस डिस्टिल्ड वाटर में डालिए। अगेन टेस्ट, व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम। अब दोबारा टेस्ट कीजिए और आपने इससे क्या निर्णय लिया है। ओके, सो डिस्टिल्ड वाटर अकेले जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जब उसमें हम नमक डाल देते हैं तो वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा।
When a salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. जब salt को dissolve किया जाता है distilled water में तो हमें salt solution मिलता है. This is the uh, दिस इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यह एक बिजली का को कंडक्ट करने का साधन है. द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स, हैंड पम्प्स, वेल, पॉन्ड्स इज नॉट प्योर. इट में ये जो है जगह है जैसे कि टैप हुई, हैंडपम्प हुए, कुएँ हुए या तालाब हुए, वो साफ़ नहीं होते हैं. इट में ऑल्सो कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट. उसमें कई तरह के जो सॉल्ट हैं वो डिजॉल्व होते हैं या घुले हुए होते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट. कुछ मात्रा में मिनरल सॉल्ट उसके अंदर प्रेजेंट होता है. दिस वाटर इज़ दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यह जो है ये जो वाटर है ये अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का जब उसमें नमक मिला दिया जाता है. ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज़ नॉट फ्री ऑफ सॉल्ट्स एंड पुअर कंडक्टर. इसके बनस्पत जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वह उसमें सॉल्ट्स नहीं होते हैं और वह पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. We have found that common salt then dissolved in distilled water or may pure or we have found that the common salt when dissolved in distilled water makes it a good conductor. common salt या जो नमक है उसे distilled water में मिला दीजिए तो वह एक good conductor बन जाता है. What are the other substances which when dissolved in drinking water or make it conducting? और कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसमें डिस्टिल वाटर में डाली जाती हैं ताकि इसे कंडक्टिंग बनाया जा सके. लेट्स नो. हम पता करते हैं. कॉशन. डू नॉट डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स, टीचर्स और सम एल्डरली पर्सन. जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं वह टीचर के, पेरेंट्स के और जो मैथ्स के टीचर है जो do the next activity under the supervision of your teacher, parent or some elderly person because the use of acid is involved in it. ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसे आप टीचर के, अपने अभिभावकों या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके सुपरविजन में कीजिए, उनके सानिध्य में कीजिए क्योंकि अब इसमें एसिड इन्वॉल्व होने वाला है. एक्टिविटी 11.5. ये एक्टिविटी है 11.5. टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप और बॉटल्स. आप 3 प्लास्टिक की या रबर के कैप्स हैं बॉटल्स की लीजिए. pour about 2 teaspoonful of distilled water in each of them. उनमें 2 चम्मच distilled water डालिए. add a few drops of lemon juice or dilute hydrochloric acid to distilled water in 1 cap. एक कुछ बूंदें नींबू के जूस की, रस की या डाइल्यूट HCl आप इस डिस्टिल्ड वाटर में डालिए. नाउ इन द सेकेंड कप containing distilled water add a few drops of base such as cardiac soda, potassium iodide. जो दूसरा जो कप है उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालिए और कुछ बूंदें बेस और कुछ कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड उसमें डालिए. ऐड अ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल्ड वाटर इन द थर्ड कैप एंड डिसॉल्व इट. तीसरे के अंदर कुछ चीनी डालिए. टेस्ट वेदर द सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट. आप पता कीजिए कि कौन है जो इसमें बिजली को कंडक्ट करता है जिससे बिजली निकल सकती है और कौन है जो बिजली को कंडक्ट नहीं करता है. व्हाट रिजल्ट्स डू यू ऑब्टेन. आपको क्या रिजल्ट आए. Most liquids, though conduct electricity, are solutions of acid, base and salt. ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करते हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं एसिड के, बेस के या सॉल्ट के. सो जितने भी लिक्विड हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं वो या तो एसिड का सॉल्यूशन है या बेस का सॉल्यूशन है या नमक का सॉल्यूशन है. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट flows through the conducting system, does it produce an effect on the solution. जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन के थ्रू, तो डज इट
प्रोड्यूसेस इफ़ेक्ट ऑन द सॉल्यूशन, क्या वह उस सॉल्यूशन में भी कोई इफ़ेक्ट डालता है। इस क्वेश्चन के जो आंसर है हम नेक्स्ट उसमें सेक्शन में लेंगे। ओके, अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।